सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट खुलने वाला है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के Q3 के अर्निंग्स, जो कि कंपनी ने कल के दिन रिपोर्ट किया था। अब दोस्तों, अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो उसमें मैक्सिमम पैरामीटर कंपनी ने काफ़ी इंप्रेसिव रिपोर्ट किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। और नेट प्रॉफिट मार्केट एस्टीमेट को बीट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मार्केट एस्टीमेट को इसने मिस किया है। बट उसके अलावा जो बाकी पैरामीटर है वहाँ पर भी अगर देखोगे तो ये कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, जो कि किसी भी बैंक का मेन इनकम सोर्स होता है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6.4% से ग्रो किया है। इस बार 32,615 करोड़ का इसने नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट किया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 32,762 करोड़ की, यानी कि एक्सपेक्टेशन से लगभग बोल सकते हैं कितना, 150 करोड़ के आसपास नंबर कम देखने को मिल रही है। और इस वजह से एक्सपेक्टेशन से ये नंबर बस आपको कम देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों, अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट तो सीधा आपको डबल डिजिट में ग्रो करता हुआ दिखा है। 11.5% से नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिली है इस Q3 में। पिछले साल के मुकाबले इस बार 11.5% से ग्रो किया है और प्रॉफिट का नंबर 18,653 करोड़ हमें देखने को मिला है इस Q3 में। और वही मार्केट कितना एंटिसिपेट कर रही थी? मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी 17,968 करोड़, यानी कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़े मार्जिन से नेट प्रॉफिट ने अच्छा रिपोर्ट किया है। बाकी इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें एसेट क्वालिटीज़ की, तो सिक्वेंशियल बेसिस पे वो आपको फ्लैट रहता हुआ दिखा है। बट अगर ईयरली वाइज देखोगे तो ये अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको गिरता हुआ दिखा है। किसी भी बैंक के NPA का बढ़ना एक अच्छी बात नहीं होती है, नेगेटिव बात होती है। और NPA अगर गिरा है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो लोन डिफॉल्ट्स होते हैं, वो अगर कम हुई हैं तो बेशक ये एक अच्छी बात है। और एक्सपेक्टेशन थी जब रेपो रेट कम हो जाएगा तो NPS जो हैं वो जो बढ़े हुए थे उसको बैंक कम करने की कोशिश करेगी और उस पर बैंक कहीं ना कहीं सक्सेस पाती हुई दिख भी रही है। तो बेशक ये भी एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। बाकी फिगर में अगर आप देखोगे चीज़ों को तो थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंटिंग ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रॉस NPA के नंबर को अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में कितना था? 34,289 करोड़। इस क्वार्टर में ये बढ़कर 35,179 करोड़ हुआ है, यानी कि Q1Q बेसिस पे ये नंबर बढ़ा है। और वही नेट NPA की बात करें तो पिछले बार ये कितना था? 11,447 करोड़, जो कि इस बार आपको बढ़कर 11,981 करोड़ हमें देखने को मिली है। बाकी प्रोविज़न के नंबर में भी आपको गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। प्रोविज़न बेसिकली वो अमाउंट होता है जिसको बैंक एज्यूम करके चलती है कि ये बैंक के पास वापस नहीं आएगा। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और पिछले बार ये कितना था दोस्त? तो पिछले बार था 3153 करोड़। इस बार ये नंबर गिरकर 2837 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। और वही पिछले क्वार्टर में था लगभग 3500 करोड़। इस बार इसको भी काफ़ी ज़्यादा कम किया है HDFC बैंक ने। तो ओवरऑल नंबर्स देखोगे तो कुछ पैरामीटर्स पे ये कंपनी के नंबर डिसअपॉइंटिंग देखने को मिलते हैं। बट इकलौता जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो सबसे बड़ा कंसर्न रह सकता है मार्केट के लिए। बट उससे बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि 11% से ग्रो किया है और एक बड़े मार्जिन से मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट भी किया है। और रिसेंट टाइम्स में, यानी कि बोल सकते हैं जनवरी का महीना HDFC बैंक के लिए कुछ खास गया नहीं है। 90,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप इसने खोया है। और अभी 52 एक हाई से ये कंपनी लगभग 8.5%, 8.9% के आसपास नीचे देखने को मिल रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा
कि HDFC बैंक कल के दिन आपको कैसा रिस्पॉन्स दिखाती है अपने अच्छे अर्निंग्स के बाद। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है अडानी ग्रुप। अब अडानी ग्रुप ने दोस्तों बहुत बड़ा फैसला ले लिया है अपने सीमेंट बिजनेस को लेकर। फैसला है मर्जर का, बट इस मर्जर से उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो मर्जर से एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो लिफ्ट होंगे, यानी कि मार्जिन्स अपग्रेड होंगे या फिर बोल सकते हैं बढ़ेंगे। तो प्रॉपर इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आफ्टर मर्जर वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इनके हिसाब से जो मर्जर है दोस्तों वो प्रोडक्शंस का जो कॉस्ट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा कम करेगा और एटलीस्ट 100 रुपये ये बचाएंगे पर टन, यानी कि 1 टन सीमेंट अगर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस पर 100 रुपये कम खर्चा होगा। सुनने में तो 100 रुपये काफ़ी कम नंबर लगता है, बट अडानी जो कि कई लाख करोड़ का बिजनेस करती है वो हर मान लो टन पे अगर 100 रुपये बचा रही है तो इससे इनके कई करोड़ रुपए सेव होंगे। तो इस वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं वो अगर 2-3% से भी बढ़ गए तो ये नंबर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी बड़ा उछाल ला सकता है और अडानी ग्रुप के जो नेटवर्थ हैं उसमें भी इसका इम्पैक्ट हमें साफ साफ देखने को मिलेगी। तो मर्जर दोस्तों एग्जैक्ट जो हो रहा है वो कौन कौन सी कंपनी का हो रहा है? तो देखो, सबसे पहली बात, अडानी की 3 कंपनियां भी हमें देखने को मिलती है सीमेंट सेक्टर में, अंबुजा, ACC, ओरिएंट। और ये तीनों कंपनी मर्ज होकर एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी जो अंबुजा में होगा, ठीक है। बट ACC और ओरिएंट तो मार्केट से डीलिस्ट हो जाएगी। तो ACC और ओरिएंट के जो शेयर होल्डर हैं उनको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप ACC के 100 शेयर्स को ओन कर रखे हैं तो अंबुजा के आपको 328 शेयर्स मिलेंगे, और अगर आप ओरिएंट के 100 शेयर्स ओन कर रखे हैं तो अंबुजा के आपको 33 शेयर्स मिलेंगे। ये स्वैप रेशो डिसाइड हो चुका है। बाकी मर्जर की जो प्रोसेस है वो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। अभी कई सारे अप्रूवल्स हमें देखने को मिलेंगे, तो अभी टाइम लगेगा मर्जर में, बट मर्जर के लेकर जो कंपनी के बोर्ड है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। तो बेशक आप मान सकते हो कि ये मर्जर आपको आने वाले कल में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, रिसेंट टाइम में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक रही है। मोर देन 50% की गिरावट ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है रिसेंट टाइम्स में। अब ये गिरावट की वजह से इस कंपनी का जो वैल्यूएशन ग्राफ है वो अभी देखोगे पिछले 5 साल के डेटा में तो लोएस्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस लेवल पे पिछले 5 साल में कंपनी का वैल्यूएशन आया ही नहीं है। तो इतना बड़ा वैल्यूएशन गैप अगर कंपनी का अभी दिख रहा है इसके ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन से, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कंसर्न है लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटी, या फिर बोल सकते हैं लॉट्स ऑफ कंसर्न, जो कि कंपनी के ग्रोथ से रिलेटेड है, कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है और कंपनी के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को मैं समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, कोटक ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो कंपनी का डिस्क्लोजर था 2025 के फाइनेंशियल ईयर का, उसमें कई सारी मिसमैच देखने को मिल रही हैं। पहले तो कंपनी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, फिर भी कोटक ने कई सारे रिपोर्ट्स पब्लिश किए, तब जाके कंपनी ने एक्सेप्ट किया चलो हाँ इसको हम सुधार लेंगे। बाकी उसके अलावा दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपनी का वर्किंग कैपिटल को लेकर भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें जो कि मेन होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी जितना प्रॉफिट हमें दिखा रही है उतना प्रॉफिट कंपनी के पास आ भी रहा है या नहीं, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है। इसका मतलब अगर कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है या फिर अपने क्वार्टरली रिजल्ट में दिखा रही 100 करोड़ हम कमाए हैं, तो कंपनी के बैंक में 100 करोड़ आ नहीं रहा है। कई सारे अमाउंट्स रिसीवेबल्स के तौर पर हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर कहीं और फंसे हुए दिख रहे हैं। और वर्किंग कैपिटल डेज भी कंपनी का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि एक वर्क को चलाने के लिए जो कंपनी पैसा डालती है वो पैसा वापस से कंपनी के पास कितने दिनों में आता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डेज। बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स हमेशा उम्मीद करते हैं कि किसी भी कंपनी में वो इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो उनके वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े नहीं। उससे क्या है, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। तो वो भी इस कंपनी के साथ ज़्यादा हमें देखने को मिला है। और साथ में अर्निंग्स एंड ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कंपनी को लेकर थोड़ी सी वीक हो चुकी है। इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस हो चुके हैं कि अगर रिसेंट टाइम की बात करें तो कंपनी के जो मार्जिन है वो हो सकता है कि आपको स्लो होते हुए नजर आए, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स कंपनी ग्रोथ में अपना फेस कर सकती है। तो इन सारे कारणों की वजह से क्या है, रिसेंट टाइम्स में काइनेस टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर काइनेस टेक्नोलॉजी अगर रिकवर करना चाहती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को अपने अर्निंग्स को ही रिकवर करना पड़ेगा। अर्निंग्स तो वैसे पिछले 1 साल में कंपनी के खराब देखने को नहीं मिले हैं, बट जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी के अर्निंग्स स्लो हो सकती हैं, वो एक्सपेक्टेशन से अलग कंपनी को अपने अर्निंग्स रिपोर्ट करने होंगे, यानी कि अच्छे अर्निंग्स दिखाने होंगे। तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस वापस से ये कंपनी आपको गेन करती हुई नजर आ जाए।
तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। उसके अलावा कई सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अभी अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों टाटा पावर की बात करते हैं। तो टाटा पावर को देखोगे तो रिसेंटली टाटा पावर ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट के जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली डिस्क्लोज कर दिया है। डेट की बात करें दोस्तों तो वो हमें 4 फरवरी को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब टाटा पावर के लिए अर्निंग्स रिसेंट टाइम्स में कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। पिछले एक साल में रेवेन्यू को सिर्फ 4% से इसने ग्रो किया है और प्रॉफिट को मात्र 6% से इसने ग्रो किया है। इसी वजह से पिछले एक साल में स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिल रही है। बट एक अच्छी बात है कि टाटा पावर इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स लगातार आपको करती हुई दिख रही है। इसकी एक सब्सिडरी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उसने इन्वेस्ट किया है 6,675 करोड़ रुपए इंडिया में। किस लिए भाई? 10 गीगावाट का इनगोट वेफर प्लांट के लिए। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में ये एक्सपेक्टेशन था कि होगा और वहीं पर ये चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। बाकी अगर कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ एंड कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी ने बता रखा है 2026 से लेकर 2030 तक 1.25 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 1,25,000 करोड़ रुपए कंपनी कैपेक्स करेगी, जिसका 65% अमाउंट हमें क्लीन एनर्जी सेक्टर में ही जाता हुआ दिखेगा। और अभी के टाइम पे देखोगे तो जो इनका क्लीन एनर्जी का कैपेसिटी है उसको कंपनी एक्सपैंड कर 30 गीगावाट तक करने का बोल सकते हैं प्लान कर रही है। और ये 30 गीगावाट की जो कैपेसिटी होगी उसका 70% हमें ग्रीन सोर्स के जरिए ही देखने को मिलेगा। तो बेशक अभी के टाइम पे देखोगे तो कंपनी की फोकस कंप्लीट एक एक्सपेंशन पे हमें देखने को मिल रहा है। अब एक्सपेंशन के रिजल्ट्स अगर कंपनी को मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले कल में कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो भी हमें थोड़े बेटर होते हुए नजर आ सकते हैं और इससे कंपनी की परफॉर्मेंस भी बेटर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप टाटा पावर के इन्वेस्टर हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।